हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम लेकर के आपको कंप्यूटर का जो है बच्चों एमसीक्यूज यानी चूज द करेक्ट आंसर का जो कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा। इस जो चैप्टर है बच्चों, जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास फर्स्ट के लेट्स लॉगिन का, वो सारे आज मैं कवर करवाऊंगा। तो पहला जो चैप्टर है वो है अ वंडरफुल डिवाइस। आप चाहो तो इस चैप्टर को अपने बुक से मिला सकते हैं। पहला चैप्टर क्या है? अ वंडरफुल डिवाइस। और दूसरा चैप्टर जो बच्चों हाउ कंप्यूटर हेल्प अस, कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है, इनकी डिटेल्स है। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड चैप्टर जो है बच्चों आपका नो अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फिर लेट्स मीट्स द कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है उनके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हैं। फिर कंप्यूटर का जो माउस होता है उसके बेस पे क्वेश्चंस हैं। लेट्स अस एमएस पेंट, जो पेंट करते हैं उसके बेस पे क्वेश्चंस हैं। एंड टर्न ऑन और ऑफ कंप्यूटर, इनके बेस पे क्वेश्चंस है। ओके, तो आई होप ये सभी चैप्टर को आप अच्छे से समझ गए, सभी चैप्टर के नाम आपको समझ में आ गया। तो इस चैप्टर के सभी चैप्टर के जितने आपके एमसीक्यूज हैं या टिक द करेक्ट आंसर्स है, उन सभी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखो जिससे कि आपको इस चैप्टर के जितने एमसीक्यूज है ना वो सब समझ में आपको आ जाएगा अच्छे से। ओके, तो देखो, और इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होंगी, जो चैप्टर के जो समरीज है उस चैप्टर के, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहला देख लेते हैं। ये आपके चैप्टर के जो एक्सरसाइज है ना बच्चों, वहां पे क्विज टाइम लिखा हुआ है ना, देख रहे हो यहाँ पर लिखा है चैप्टर 1 कंप्यूटर अ वंडरफुल डिवाइस। अंडरस्टूड, कंप्यूटर क्या होता है? एक वंडरफुल रियल में बच्चों डिवाइस है जो हमारे लिए काफी हेल्प करता है। तो कह रहे चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपको क्या करना है, दो ऑप्शन मिलेगा उसमें से आपको चूज करना है। पहला क्या है कि देखो अ डैश, मतलब ये जो फिलअप्स है इसमें क्या आएगा? मेक आवर वर्क इजी, तो हमारे काम को इजी कौन बनाता है? मैन बनाता है या मशीन बनाता है? तो ऑब्वियसली बच्चों आंसर्स क्या होगा? मशीन होगा। तो देखो आजकल जो आप देख रहे होंगे ना बच्चों, मशीन से बहुत ज़्यादा काम और बहुत फास्ट काम होता है। आदमी लोग थोड़ा धीरे स्लो कर लेते, लेकिन मशीन को जिसके अकॉर्डिंग आप लगाते हो उस हिसाब से काम करता रहता है। तो इसीलिए मशीन को हम लोग प्रेफर करते हैं कि ईजी काम कर लेते हैं। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर रन ऑन, अच्छा कंप्यूटर किस चीज़ से रन करता है? फ्यूल से करता है या इलेक्ट्रिसिटी से करता है? अगर बच्चों एक चीज और, अगर आपको इसका आंसर पता है ना तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है ए है या बी है। ओके, समझ गए बातें को? नहीं पता है तो आप कंप्लीट वीडियो देखो, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते हैं? कंप्यूटर रन करता है। अंडरस्टूड ना? गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है आपको, मशीन्स डैश आवर टाइम्स। अच्छा, मशीन जो होते हैं बच्चों हमारा टाइम क्या करता है? वेस्ट करता है या सेव करता है ना? तो ऑब्वियसली बच्चों मशीन जो है हमारा काम को क्या कर देता है? सेव कर देता है, टाइम को सेव करता है, बचा देता है हम लोगों के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, डैश हेल्प अस टू वॉश आवर क्लोथ। अच्छा, जैसे आपके मम्मी पापा कपड़े जो धोते हैं बच्चों, वो किस में धोते हैं? एयर कंडीशनर होता है या वॉशिंग मशीन होता है? तो ऑब्वियसली बच्चों आपको पता है कि जो कपड़ा धोया जाता है वो किस में धोया जाता है बच्चों? वॉशिंग मशीन में धोया जाता है। तो इस चैप्टर में 4 आपके एमसीक्यूज थे, चूज द क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस चैप्टर के कुछ समरीज है, उस समरीज को हम थोड़ा आपको डिटेल शेयर करते हैं जो आपको याद आना चाहिए। आप चाहो तो बच्चों नोटबुक और पेंसिल निकाल लीजिए और साथ साथ इसको लिख भी लीजिएगा, जिससे कि आपको ये याद रहे। आपके जो टेस्ट होंगे, आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन इससे बन सकता है ना। देखो कंप्यूटर इज मैन मेड थिंग, कंप्यूटर जो होता है ना बच्चों वो आदमियों के द्वारा बनाया गया एक डिवाइस है, एक मशीन है। समझ में आया? गुड। दूसरी बात है, मशीन जो होता है बच्चों हमारे कामों को इजी बना देता है और क्विकली कर देता है, जो आपके क्वेश्चन में पूछा भी गया था, है ना। तीसरी पॉइंट है कि कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है कि बताओ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो आप चाहो तो लिख लो बच्चों। डिफरेंट टाइप कंप्यूटर में क्या होता है? वैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है,
लैपटॉप कंप्यूटर होता है बच्चों, टैबलेट भी होता है। तो ये अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों इस चैप्टर का, अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड कब किया गया था, तो 1946 में किया गया था। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1946 में क्या था, कंप्यूटर को इन्वेंशन किया था। ENIAC वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड 1946 में किया था। तो आई होप ये बातें समझ में आ गया। इस चैप्टर की जो एक इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपको समझा दिया। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ। फिर सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको हम समझेंगे। ओके, तो देखो बच्चों सेकंड चैप्टर जो है वो क्या है, हाउ कंप्यूटर हेल्प अस। अच्छा, कंप्यूटर हम लोगों को कैसे हेल्प करता है। तो आपको पता है बच्चों कंप्यूटर हम लोगों के लिए बहुत जगह हेल्प करता है। जैसे आपके स्कूल्स में लगे होते हैं, आपके हॉस्पिटल में आप देखते होंगे बच्चों, बैंक में देखते होंगे, जहाँ पे टिकट बनती है रेल टिकट वहाँ पे देखते होंगे, एंड दुकान शॉप हर एक जगह एवरीवेयर आजकल कंप्यूटर की नीड है। तो कंप्यूटर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, सो चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ कंप्यूटर इज यूज टू डैश इंफॉर्मेशन। अच्छा, हम लोगों को कंप्यूटर क्या देता है, यानी जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है ना, जो भी चीज़ें हम भूल जाते हैं या फॉरगेट कर जाते हैं तो वो स्टोर करके रखता है। तो दैट इज आंसर्स क्या होगा बच्चों, स्टोर होगा। क्या होगा, स्टोर होगा। आई होप समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूज्ड इन डैश फॉर टीचिंग स्टूडेंट। अच्छा देखो, स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर यूज होता है किस में, टीचिंग के लिए। बैंक में होता है या स्कूल में होता है। तो ये आंसर तो बच्चों आपको भी पता है कि पढ़ाने के लिए बैंक में तो होगा नहीं बच्चों, है ना, स्कूल में ही होगा। तो डेफिनेटली स्कूल से आएगा आपका। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि अ कंप्यूटर इज यूज्ड इन डैश टू डिपॉजिट एंड विदड्रॉ कैश। अच्छा, कंप्यूटर का यूज कैश क्या कहते हैं, डिपॉजिट और विदड्रॉ के लिए किस में यूज किया जाता है बच्चों, हॉस्पिटल में किया जाता है या बैंक में किया जाता है। तो डेफिनेटली आपका आंसर यही होगा बच्चों, बैंक में किया जाता है। बैंक में आपके फादर जो है बच्चों जो कैश होते हैं उसको डिपॉजिट करते हैं एंड विदड्रॉ भी करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है आपको, अ कंप्यूटर इज यूज्ड एट एयरपोर्ट एंड बुक डैश etc। तो देखो एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट पे जो आप कंप्यूटर देख रहे होंगे वो किसके लिए दिया जाता है, टिकट्स के लिए होते हैं, फूड के लिए होता है। तो जनरली सबका आंसर ये होगा बच्चों, टिकट्स के लिए भी किया जाता है। ओके, आने वाले टाइम में फूड के लिए भी है बच्चों, बट ये एप्लीकेबल ज़्यादा नहीं है। तो जो जनरली है वो टिकट्स के लिए किया जाता है एयरपोर्ट पे। ओके, चलिए तो आई होप आपको सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके कुछ चैप्टर के जो समरीज है आप उनको देख लीजिए। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर आर यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, तो उस प्लेसेस का नाम बताइए। तो आपको आई होप पता होगा, नहीं पता है तो आप पेंसिल्स और नोटबुक निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो ये हम घर में भी यूज करते हैं कंप्यूटर का, शॉप होता है वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है बच्चों, हॉस्पिटल में भी यूज किए जाते हैं, एयरपोर्ट पे किए जाते हैं, रेलवे स्टेशन में किए जाते हैं। ओके, एंड आपके स्कूल में भी किए जाते हैं। अभी आपने पढ़ा भी है कि जो कंप्यूटर का यूज पढ़ाई के लिए किया जाता है, बैंक में किया जाता है। तो ऐसे बहुत यूजेस हैं बच्चों कंप्यूटर का। ओके, अगला बात अगर मैं आपसे बात करूं कि कंप्यूटर इज यूज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क, कंप्यूटर के अलग अलग टास्क के लिए यूज किया जाता है। आप चाहो तो इन सब बातों को भी लिख लीजिए। जैसे आप किसी को ईमेल भेज देते हैं, है ना, या किसी को होमवर्क दे देते हैं, या कोई स्किल सीखने के लिए होता है, या मेंटेनिंग ऑफ स्कूल्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, बुकिंग टिकट्स के लिए होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए होते हैं जो आजकल आप देख रहे हैं बच्चों, फ्लिपकार्ट्स पे होते हैं, अमेजोन पे होते हैं, मंत्रा पे होते हैं, मीशो पे होते हैं। ऐसे कई ऐसे बच्चों है सोशल साइट्स हैं, जो ऐप है जहां से आप चीज़ें को शॉपिंग करते हैं, जो आपके नीड की चीज़ें होती हैं वो नीड की चीज़ें आप परचेज करते हैं। तो आई होप ये बातें समझ आ गया ना, गुड। चलिए अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है थर्ड चैप्टर में, देखिए थर्ड चैप्टर जो है आपके सामने वो क्या है,
नो अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे सीपीयू, माउस, है ना बच्चों, ये सारे बातों को आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। उस पे क्वेश्चंस पूछा है चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग। ओके, सो अ कीबोर्ड कंटेन मेनी। अच्छा, जो कीबोर्ड होते हैं उसमें कितने कीज होते हैं बच्चों, कह रहे हैं कि कीज वाइड्स। तो देखो अ कीबोर्ड्स कंटेन्स मेनी कीज आए, मतलब कीबोर्ड में क्या होता है, अलग अलग कीज होते हैं। जैसे अल्फाबेट की होता है बच्चों, है ना, उसके बाद न्यूमेरिकल्स की होते हैं, फंक्शनल की होते हैं, स्पेस बार होता है, तो बहुत सारे कीज होते हैं जो आपने देखा ही है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो बच्चों, डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, बहुत अच्छे से याद करना आप। माउस को कहा जाता है या मॉनिटर को कहा जाता है? तो वैसे तो यहाँ पे है ही नहीं बच्चों, ना तो ये है माउस है ना मॉनिटर है, सीपीयू को, है ना बच्चों। सीपीयू को क्या कहा जाता है, आप चाहो तो यहाँ पे सी ऑप्शन ले लो, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर को ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और अगर छोटे बच्चों के लेवल में देखा जाए तो मॉनिटर ही होगा, है ना। वैसे आंसर सीपीयू है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन अ कंप्यूटर हैज डैश पार्ट्स, वन पार्ट्स या मेनी पार्ट्स। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर में क्या होता है बच्चों, मेनी पार्ट्स होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया माउस होते हैं, मॉनिटर होते हैं, सीपीयू होते हैं, है ना, ऐसे कई चीजें होती है उसमें लगे हुए होते हैं ना। तो आप कह सकते हैं क्या होगा सर, मेनी पार्ट्स होगा, है ना। कंप्यूटर में क्या होता है, मेनी पार्ट्स होते हैं। ओके, आगे समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख, लाइक अ टेलीविजन। अच्छा, आप कंप्यूटर में जो अलग अलग पार्ट देख रहे हैं ना, तो उसमें से कह रहा है कि कौन ऐसा पार्ट है जो टेलीविजन जैसा दिखता है। तो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं माउस या मॉनिटर। तो ऑब्वियसली बच्चों मॉनिटर ही होगा, क्योंकि मॉनिटर ही तो आपको टेलीविजन की तरह दिखता है। तो दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप थर्ड चैप्टर के आपके एमसीक्यूज जो चूज द करेक्ट आंसर है अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो चैप्टर थर्ड में जो डिफरेंट मतलब आप ये कह सकते हैं पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसको भी आप चाहो तो लिख लीजिएगा, है ना। देखो कंप्यूटर्स का जो होता है ना, जनरली 4 मेन पार्ट्स होते हैं। मेन पार्ट जो होता है बच्चों 4 होता है। कितने होते हैं, 4 होते हैं। आप चाहे तो लिख लीजिए। पहला क्या होता है बच्चों, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बोलते हैं। सीपीयू को फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे, तो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। दूसरा मॉनिटर होता है बच्चों, तीसरा कीबोर्ड्स होते हैं और चौथा माउस होता है। These are the 4 important parts of a computer. Understood? अब देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया डायरेक्ट कि क्या होता है, मॉनिटर्स लुक लाइक अ टेलीविजन्स। मॉनिटर जो होता है बच्चों टेलीविजन जैसा ही लगता है या रहता है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। जो सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, वो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ओके, सो अ कीबोर्ड इज डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंप्यूटर। जो हमारे कीबोर्ड्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी कि कीबोर्ड्स में अलग अलग कीज होते हैं बच्चों। अल्फाबेट की होते हैं, न्यूमेरिकल्स की होते हैं ना, फंक्शनल की होते हैं, एंटर कीज होते हैं। तो ये भी अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट को ऑपरेट करता है। A mouse helps us to point and open the file and folder on computer. It also helps to drawing picture on the computer. मतलब जो माउस का काम होता है ना बच्चों, माउस जो आप देख रहे हैं वो एक तरह का पॉइंटर होता है जो किसी भी फाइल को खोलने या क्लोज करने में आपको हेल्प करता है। बहुत इजी बना देता है किसी फोल्डर को खोलना या बंद करना। आई होप ये बातें समझ आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 4 के बच्चों। चैप्टर 4 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चैप्टर 4 में देखो कह रहे हैं लेट्स मीट कीवर्ड्स। अच्छा, अब आपको कीवर्ड के साथ डिस्कस करना है, उनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके जो समरीज पॉइंट्स है उस समरी को आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन से आपसे डैश हैज मेनी की ऑन इट। तो माउस में ज्यादा की होता है या कीबोर्ड में? तो अभी बहुत सारा डिस्कस किया था हम लोगों ने कीबोर्ड में। कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं। डैश आर द अल्फाबेट की। अच्छा, अल्फाबेट क्या होता है बच्चों? A B C, है ना। तो देखो F1 to F12 ये फंक्शन की होता है और A to Z इसको बोलते हैं अल्फाबेट की, राइट। तो आई होप समझ आ रहा है बहुत ईजी से और अच्छे से। देयर आर यूजुअली सेट्स ऑफ नंबर्स कीज। तो क्या होता है बच्चों, सेट्स ऑफ नंबर कीज की अगर मैं बात कर लूं
तो 3 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 3। वैसे तो और भी होते हैं बट सेट्स की बात किया जाए तो 3 होते हैं। जैसे पहला अल्फ़ाबेट कीज होगा, आप चाहो तो लिख लो। दूसरा न्यूमेरिकल्स की होगा। तीसरा बच्चों फंक्शनल की होता है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 ही होता है, बाकी और भी होते हैं बट अभी आपको 3 याद करना है इस दोनों में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड्स। ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे देखो ये आंसर्स भी लिख रहा है, ये फिलअप्स में होना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली आंसर भी लिख दिया गया है, तो लॉन्गेस्ट की होगा। स्पेस बार जो होता है ना वो क्या होता है, कीबोर्ड का सबसे बड़ा कीज होता है। समझ आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, इस चैप्टर के जो समरीज है ना उस समरी को हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो समरी को डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाता है कि कीबोर्ड में, कंप्यूटर के जो कीबोर्ड्स होते हैं बच्चों उसमें कितने कीज होते हैं जनरली, तो जनरली बच्चों 104। आप लिख लीजिए बच्चों साइड में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कि कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, तो 104 यानी 104 कीज होते हैं कीबोर्ड में। आप इसको अच्छे से याद कर ले। ओके, एंड अगर दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो स्पेस बार होता है ना सबसे बड़ा की होता है। ओके, एंड एंटर इज यूज्ड टू मूव टू नेक्स्ट लाइन। जो एंटर का जो बटन होता है ना कीबोर्ड में, उससे हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। और न्यूमेरिकल कीज की अगर मैं बात कर लूँ तो 0 से लेकर के 9 तक क्या होता है बच्चों, न्यूमेरिकल्स कीज होते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया, ये बातें आपने लिख लिया होगा। गुड, चलिए अब देखते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या है बच्चों, माउस कंप्यूटर। मतलब अब हम जो चैप्टर को पढ़ेंगे कंप्यूटर के जो माउस होते हैं ना उसके डिटेल समझेंगे। कीप योर माउस, तो माउस से हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से समझिए। क्लीन करते हैं या डर्टी करते हैं? ऑब्वियसली माउस से आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, किसी चीज को क्लीन कर सकते हैं, है ना, या किसी चीज को ला सकते हैं, किसी चीज को डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं माउस से। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। डैश बटन, अच्छा माउस में कितने बटन होते हैं? जनरली देखा जाए बच्चों की 2 होते हैं या 3 होते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों 2 होते हैं, एक लेफ्ट होते हैं और एक राइट होता है। एंड आप लेफ्ट में क्लिक करते हैं और राइट में क्लिक करते हैं, तो 2 बटन होते हैं किसमें, माउस में। माउस शुड बी केप्ट ऑन माउस डैश, तो माउस पैड होता है या ट्रैप होता है? तो बच्चों पैड होता है जिसके ऊपर माउस को रखा जाता है, जिससे वो काफ़ी क्या कहते हैं, डर्टी नहीं होते हैं और अच्छे से वर्क प्रॉपर कर पाते हैं, फास्ट कर पाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि देयर आर डैश टाइप ऑफ माउस। माउस कितने टाइप्स के होते हैं, 1 टाइप्स के होते हैं या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं? तो जनरली बच्चों आजकल जो है माउस डिफरेंट टाइप्स में होते हैं। कोई तो वायरलेस माउस होते हैं, कोई विदाउट वायरलेस भी होते हैं। तो अलग अलग तरह के माउस अवेलेबल है मार्केट में। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट बात को हम डिस्कस करेंगे। तो फिर से अगेन आप बच्चों पेंसिल्स और नोटबुक निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो, अ माउस इज यूज्ड टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड ओपन द आइटम्स। माउस का जो यूज होता है ना, किसी चीज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनको उस फाइल को ओपन कर लेते हैं, या जो भी आइटम्स है उसको हम ओपन कर लेते हैं। क्लियर? माउस हैज 2 बटन्स एंड स्क्रॉल व्हील्स। तो माउस में 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील्स होते हैं जिससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं स्क्रॉल करके, ठीक है ना। अ माउस पॉइंटर इज अ स्मॉल एरो ऑन द स्क्रीन। और पॉइंट माउस जो होता है उसका जो पॉइंटर होता है आपके मॉनिटर पे या फिर आपके लैपटॉप पे, वो काफ़ी छोटा होता है जो आपको पॉइंट करता रहता है। ओके, वी शुड ऑलवेज कीप माउस अ माउस पैड। और हमेशा माउस को क्या करना चाहिए, पैड के ऊपर रखना चाहिए जिससे वो क्लीन और अच्छा रहे। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड यू विल कवर नाउ। अंडरस्टूड ना? ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया। गुड, चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 6 के तरफ। चैप्टर 6 देखो क्या कह रहे हैं, लेट अस पेंट। पेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके साथ, देखिए, डैश टूल इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन। अच्छा, लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, ब्रश टूल का यूज करते हैं या लाइन का यूज करते हैं? तो ऑब्वियसली आपका आंसर तो लाइन ही होगा बच्चों, लाइन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डैश टूल्स इज यूज टू
कह रहे कि क्रशर्स ड्रॉ, है ना, पेंसिल से या इरेजर से, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, क्रशर्स। क्या होगा यहाँ पे, डैश टूल इज यूज टू, इरेजर से तो होगा नहीं बच्चों, पेंसिल से ही हम करेंगे, है ना, इरेजर से तो इरेज ही कर देते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डैश बार इज द टॉप मोस्ट बार। अच्छा, तो डैश बार आप जब बच्चों कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो सबसे पहले जो होता है ना, टाइटल्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद मेन्यूज होते हैं, फिर और सारी कई चीजें होती है। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, ऑप्शन में आपके दो दे रखे, मेन्यू या टाइटल्स। तो टाइटल्स बार्स होता है जो सबसे टॉपेस्ट में होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है 4 में, क्वेश्चन नंबर डैश इन द बैंक एरिया। अच्छा, बैंक ब्लैंक एरिया है बच्चों ना, बैंक एरिया। ड्राइंग एरिया होता है उसको बोलते हैं, या पेंट एरिया बोलते हैं। तो हम बात किसका कर रहे हैं, पेंट का कर रहे हैं, तो पेंट एरिया ही होगा। वैसे ड्राइंग एरिया भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम पेंट चैप्टर की पढ़ रहे हैं ना, इसी वजह से हम यहाँ पे पेंट भी कहेंगे, और यही आपके करेक्ट आंसर होंगे। आई होप आपको चैप्टर 6 की क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब इसके हम समरीज पे डिस्कस कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं पेंट इज द प्रोग्राम्स दैट हेल्प अस टू ड्रॉ एंड कलर ऑन द कंप्यूटर। मतलब इसका हेल्प से आप क्या करते हैं, कंप्यूटर पे हम क्या करते हैं बच्चों, ड्रॉ करते हैं और उसको कलर करके जो भी जिस कलर का मुझे बनाना है उस कलर का हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये बातें समझ आ गई आपको। गुड। द इरेजर टूल्स हेल्प्स टू इरेज द ड्राइंग एरिया। अच्छा, इरेजर टूल जो होता है ना, उसमें उसको जो ड्राइंग एरिया होता है ना, उसको हम इरेज कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप गलत कर दिए हो तो उसको आप इरेज करके रिमूव कर सकते हो, ठीक है। पेंसिल टूल का आपने, पेंसिल टूल इज यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड लाइन्स होता है। पेंसिल टूल से आप क्या कर सकते हो, फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जो जिगजैग वाला लाइन्स होते हैं, जैसे आपको बनाना है इवन वैसे आप बना सकते हो। किसके हेल्प से, पेंसिल टूल के हेल्प से, ठीक है। वी कैन चूज द कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स। ऑब्वियसली जब आपको किसी चीज की कलर करना हो या कलर्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, कलर बॉक्स से हम कलर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, जहां पे भी आपको कलर करना पड़ता है आप उस पार्ट को कलर कर देते हो, जो भी कलर चाहिए आप कलर ले लेते हो। तो आई होप आपको ये समरीज आपको समझ आ गया। चलिए अब लास्ट चैप्टर की बात कर लेते। चैप्टर 7 जो है बच्चों, कह रहे हैं इसमें कि टर्न ऑन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे हम ऑफ करेंगे, कैसे ऑन करेंगे, उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर हम इंपॉर्टेंट बातें को भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, सो कंप्यूटर टर्न्स ऑन। ऑब्वियसली बच्चों, कब इससे पहले भी हमने क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे बुक में। तो कंप्यूटर जो रन करता है वो इलेक्ट्रिसिटी से करता है, फ्यूल से तो करता नहीं है। फर्स्ट कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्क्रीन जो होता है ना, स्क्रीन SCREEN होता है ना बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक है, SCREEN हो गया, स्क्रीन होता है ना। तो फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर इज, आइकॉन्स को बोलते हैं या डेस्कटॉप को बोलते हैं। तो जो पहला स्क्रीन होता है वो तो हमारा बच्चों डेस्कटॉप ही होता है, उसके बाद आइकन्स आते हैं ना। तो आई होप ये बात समझ आ रहा होगा आपको। थर्ड करें, आइकन्स आर वेरी स्मॉल या बिग। तो बच्चों स्मॉल होता है, जो आइकन्स होते हैं ना कंप्यूटर का, वो बहुत छोटा सा पार्ट होता है जो आपको आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो वो दिखता है, जैसे मोबाइल ऐप कहते हो ना, वैसी तरह से आइकन्स होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। चलिए अब इसकी समरीज की बात कर ले। तो सिंपल सी बात, अभी मैंने आपको बताया, जो कंप्यूटर जो रन करता है ना बच्चों, वो इलेक्ट्रिसिटी से करता है। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। अच्छा, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द बूटिंग, तो आप बोलोगे जो कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड बूटिंग बोलते हैं। ओके, है ना। स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन। जो डेस्कटॉप होते हैं या लैपटॉप होते हैं उस पर जो छोटा सा पिक्चर्स रहता है, जैसे अगर MS पेंट यूज कर रहे हैं या MS एक्सेल यूज कर रहे हैं या वर्ड पावर यूज कर रहे हैं, तो वो छोटा सा पॉइंट रहता है आपके डेस्कटॉप पे, दैट इज कॉल्ड आइकॉन्स। उसको हम लोग आइकॉन्स कहते हैं। ओके, सो कंप्यूटर शुड बी स्विच्ड ऑन या ऑफ प्रोसेस। ऑब्वियसली बच्चों आपको ऑन या ऑफ करना होता है, ये अच्छे से समझ में आता है आपको। द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप का जो पहला स्क्रीन है ना, उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछे भी गए थे। तो आई होप आपको ये सभी ये जो चैप्टर्स थे बच्चों, फर्स्ट टू लेकर के 7 तक क्लास फर्स्ट का,
आई होप ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ये क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप चाहो तो बच्चों सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बच्चे भी इसे कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं आपके जीके आपके क्वेश्चंस कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसका। ओके, तो अगला लेक्चर जो होगा बच्चों आपके एमसीक्यूज फिलअप्स का होगा। तो आई होप तब तक आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है। मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।